यूएसए का E2 वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। E2 वीज़ा कैटेगरी के लिए देयर आर मल्टीपल वेज जिनसे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के पार्शल शेयर्स जो है यानी मेजॉरिटी शेयर्स जो है वो अक्वायर कर सकते हो, आप एक चलते हुए बिजनेस को कंप्लीटली अक्वायर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, या आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एनी ऑफ दीज 4 कैटेगरीज, आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हो यानी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप E2 वीजा को क्वालिफाई कर सकते हो। अब एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपका एक मेजर कंसर्न ये रहता है कि राइट सिलेक्शन एंड राइट चॉइस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या आप किसी एग्जिस्टिंग चलते हुए बिजनेस को परचेज करें। तो ये आपका एक मेजर कंसर्न रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों में, अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो या आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हो, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है और व्हाट आर द पैरामीटर्स जिनकी बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए नया बिजनेस बनाना ज्यादा कन्वीनियंट है, सूटेबल है, या एग्जिस्टिंग चलते हुए बिजनेस को परचेज करना। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर यूएस ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। E2 वीज़ा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहती है जिसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले एक क्वालिफाइंग बिजनेस में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती है। अब बिजनेस कैटेगरी की या बिजनेस सिलेक्शन की जो चॉइस है वो आप पे है कि आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या आपको कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो परचेज करना चाहिए। तो इनके कंपैरिजन में जब हमने स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंपेयर करना है या इनका कंपैरेटिव स्टडी या एनालिसिस करना है, तो इसमें आपको चंद बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री जो है वो ज़रूर सेलेक्ट करनी चाहिए कि आपने किस इंडस्ट्री में जाना है। इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपने रिटेल इंडस्ट्री में जाना है तो आपके लिए नेचुरली एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करने चाह रहे हो या आप कोई लॉन्ड्री शॉप ओपन करते हो, लॉन्ड्रो मार्ट जो होते हैं, या कोई कार वॉश स्टेशन आपने ओपन करने हैं, तो आपके लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल सेटअप है बिजनेस का वो एक काफी एक्सटेंसिव लेबर वर्क रिक्वायर्ड होता है उसमें, और आप चूंकि यहाँ पे मौजूद नहीं हो तो इस वजह से आपके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन ये रहेगा और इवन कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन जो है वो भी यही रहता है कि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करो। जबकि एज कंपेयर टू रिटेल बिजनेस, अगर आप सर्विसेज बिजनेस में जाते हो, जैसे आप क्लीनिंग कंपनी खोलते हो या आप कोई हैंडीमैन सर्विसेज की कंपनी खोलते हो, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की कंपनी खोलते हो, या कोई भी सर्विस का बिजनेस जो है वो अगर आप करते हो, तो आपके लिए नया बिजनेस बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट है। बिकॉज उसमें आपने कोई फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड नहीं करना। या कोई भी मोबाइल बिजनेस जैसे ट्रकिंग की कंपनीज है, कोरियर कंपनीज है, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो आपका मेजर कैपिटल जो है वो आपका यूज होगा, जहां पे उस बेस के बिजनेसेस जो है वो भी नए बिजनेस बनाना ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, ये तो एक जनरल कंपैरिजन हो गया बिटवीन द रिटेल एंड द सर्विसेज इंडस्ट्री। अब इसके अलावा जो आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इन दोनों कैटेगरीज में नए और एग्जिस्टिंग बिजनेस में कंसीडर करना है कि E2 के लिए अगर हम नया बिजनेस बना रहे हैं तो हमारे लिए उस बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग होना या रेवेन्यू जनरेट करना जरूरी नहीं है। हम लोग रेडी टू ऑपरेट बिजनेस जो है उसकी बेस के ऊपर अपना E2 वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। यानी आपने बिजनेस सेटअप किया,
उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट किया और उसको रेडी टू ऑपरेट करने से पहले आपने उसको लॉक कर दिया, और अब आप वीज़ा एप्लीकेशन डालें ताकि वीज़ा लग जाए, आपने यहाँ पे अमेरिका में लैंड करें, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि जो नया बिजनेस होगा वो चूंकि बिफोर रेवेन्यू जनरेशन स्टेज होगा, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू डैट। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हो तो एग्जिस्टिंग बिजनेस की रेवेन्यू हिस्ट्री होना इंपॉर्टेंट है, उसका प्रॉफिट मेकिंग होना इंपॉर्टेंट है, यानी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तो आप उसमें एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब प्रॉफिटेबल बिजनेस मार्केट में सस्ती प्राइस पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसमें गुडविल अटैच हो जाएगी, वो एक ऑलरेडी प्रूवन कॉन्सेप्ट है, और वो गुडविल की बेस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरीके से दूं कि लेट्स से अगर आप एक क्लीनिंग कंपनी का बिजनेस नया एस्टैब्लिश करते हो, तो आप बड़े कंफर्टेबली बिलो 100,000 या अप टू $100,000 की इन्वेस्टमेंट पे एक क्लीनिंग कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हो। बट एज कंपेयर टू डैट, अगर आप एक रनिंग एस्टैब्लिश्ड क्लीनिंग सर्विसेज के बिजनेस को, जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, जिसका रेवेन्यू हो, जिसके प्रॉफिट्स हो, वो आप परचेज करते हो या परचेज करना चाहते हो, तो लेट्स से अगर आपका कोई बिजनेस $8 to $10,000 प्रॉफिट बना रहा है, तो बड़े कंफर्टेबली वो बिजनेस आपका $2.5-3 लाख तक में चला जाएगा, बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन द अदर फैक्टर्स which includes the accounts and the the client database which the company would have। तो यानी वही एक सर्विस का बिजनेस जो आप $1 लाख में एस्टैब्लिश कर सकते हो, अब आपको क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, अब वो आपको $2.5-3 लाख या $3.5 लाख में आपको मार्केट से मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर जो आपने डेफिनेटली कंसीडर करना है वो है लाइसेंसिंग का। यानी कोई भी ऐसा बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, या लिकर स्टोर है, या सी स्टोर्स हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि लाइसेंस्ड बेस्ड जिसमें एक्टिविटीज हों, क्योंकि इन सब बिजनेसेस में रिटेल में मेजॉरिटी में आपको लाइसेंसिंग चाहिए होती है। इसी तरह सर्विस में भी अगर आप जाते हो तो डे केयर की सर्विसेज हैं, आपकी जो होम केयर सर्विसेज हैं, होम हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नॉन इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, तो इनमें आपको डिफरेंट एक्सटर्नल थर्ड पार्टी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। तो जहां पे भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां उस इंडस्ट्री में भी आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना कंपैरेटिवली इजी और कन्वीनियंट पड़ेगा एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अ न्यू वन, क्योंकि उसमें आपको लाइसेंसिंग के लिए जो है वो आपको काफी हैसल हो सकती है। बट एनीथिंग नॉन लाइसेंस्ड एक्टिविटीज, अगेन क्लीनिंग कंपनी की मिसाल है जिसमें कोई लाइसेंस एक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए आपको नया बिजनेस बनाना ज्यादा कंपैरेटिवली इजी है, ज्यादा कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू बाइंग एन एग्जिस्टिंग वन। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, जो डिफरेंस है बिटवीन बाइंग और स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, वो है आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस एंड पर्सनल चॉइसेस। अगर आप एक रिस्क टेकर हो, आप आपको लगता है आप एक वेटरन बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस को स्टार्ट से स्क्रैच से बिल्ड करके ग्रो कर लोगे, उस बिजनेस को चला लोगे, आपको धंधा बनाना आता है, आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स है, तो आप ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस जो है वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, बिकॉज अगेन प्राइस कंपैरिजंस में दैट वुड बी वेरी चीप। लेकिन अगर आप सेफ ऑप्शन खेलना चाहते हो, डे वन से आपको इनकम चाहिए, आपको डे वन से प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, आपके जो है ना एक्सपेंसेस ताकि मीटअप होते रहे, और आप सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हो, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना ज्यादा सूटेबल है, बिकॉज एग्जिस्टिंग में आफ्टर परफॉर्मिंग द ड्यू डिलिजेंस ऑफ कोर्स आप जो है वो एक क्वालिफाइंग और रेप्यूटेड बिजनेस परचेज करोगे जिसमें आपकी डे वन से इनकम स्टार्ट होगी। एंड लास्टली ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस और वेरिएबल्स आ जाते हैं, आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से बिजनेसेस की ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी प्रमोशन, उसकी एक्टिविटीज, उसकी सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो आप अपने चॉइस, अपनी पसंद के से जो है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जबकि अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़े लिमिटेड होते हैं, और मेक श्योर कि आप जब एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो आप एक वेल क्वालिफाइंग प्रोफेशनल कंपनी के थ्रू आप उसका ऑडिट जरूर करवाओ, उसकी ड्यू डिलिजेंस जरूर करो, बिकॉज उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी हिस्ट्री, उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी फाइनेंसिंग, उसके डेट्स, उसकी लायबिलिटीज, उसकी इंश्योरेंसेस, उसके क्लेम्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको
वेरीफाई करनी है बिफोर यू एक्वायर, बिकॉज यू डोंट वांट एंड अप इन गेटिंग द सरप्राइज कि आपने एक बिजनेस परचेज किया एंड इन फ्यूचर आपको पता लगा कि उस बिजनेस के साथ बहुत सारी लाइबिलिटीज या उसकी कोई बैकलॉग्स जो है वो चलते आ रहे हैं, एंड नाउ यू बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ दोज। एंड डेफिनेटली एज कंपेयर टू दोज, जब आप अपना बिजनेस नया बिजनेस बना रहे होते हो तो बिकॉज यू नो फ्रॉम द स्क्रैच, यू आर बिल्डिंग अप राइट फ्रॉम द एवरीथिंग एज पर योर चॉइसेस, तो उसमें कोई आपके बैकलॉग या कोई हिस्टोरिकल जो है वो इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होते। सो बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस जो है वो एक क्लीन कैटेगरी का बिजनेस आपके चॉइस के हिसाब से एस्टैब्लिश होता है, डेवलप होता है, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें until you do the complete verifications and due diligence, you would never know what can come across your table once you acquire the business. So I hope this video will help you in determining कि आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या आपको एक एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना चाहिए। बट इन ईदर केस आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, आपको यूएस वीजा से रिलेटेड या यूएस बिजनेस से रिलेटेड कोई मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।